निजी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं की नौकरी पर भी तलवार लटकता दिख रहा है। वहां पे पढ़ने वाले छात्र छात्राएं भी अब उन विद्यालयों में नहीं पढ़ेंगे और साथ ही निजी विद्यालय के संचालक भी अब विद्यालय नहीं चला पाएंगे कि 25 लाख सिर्फ छात्र छात्राओं का नहीं बल्कि 30 या 35 विद्यार्थी पर एक जो है टीचर होना चाहिए। अब आप रेशियो जो है 30-35 से आप 25 लाख में भागा देकर के देख लीजिए, उतने शिक्षक शिक्षिकाओं का पेट पर भी लात मारा गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, बिहार में आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि 3 प्रकार के लगभग विद्यालय चलते हैं। एक है सरकारी विद्यालय, एक अर्ध सरकारी विद्यालय और एक है पूरी तरह से निजी विद्यालय। और सभी विद्यालयों में हर प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो उच्च घराने का हो, मिडिल फैमिली का हो या फिर निम्न घराने का हो। जिनको पढ़ाई के प्रति, जिस परिवार को अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के प्रति रुझान होता है, तो वह अपना पेट काट करके भी बच्चों को पढ़ाते हैं। बहुत ऐसे गांव में आपको मिल जाएंगे जिनके परिवार का आय बहुत कम होता है, लेकिन वो उसी में मैनेज करके अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय में नामांकन करके और पढ़ाते भी हैं, चाहे महंगा विद्यालय भी होता है तो भी, प्रखंड मुख्यालय में हो या फिर जिला मुख्यालय में हो या फिर आसपास के विद्यालय में हो। ऐसा देखा जाता है। सब्जी बेचने वाला, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चालक होता है, जो ठेला पर जो पाव भाजी, गुपचा वगैरह, जो गुपचुप वगैरह बेचता है, चाट छोला वगैरह बेचता है, उनके बच्चे भी अच्छे विद्यालय में पढ़ते हैं। साथ ही जो फेरी वाले होते हैं, जो किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, उनके भी बच्चे भी पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है प्राइवेट स्कूलों में सिर्फ उच्च घराने या मिडिल फैमिली के बच्चे ही पढ़ते हैं और सरकारी विद्यालयों में सिर्फ और सिर्फ निम्न वर्ग के बच्चे ही पढ़ते हैं। हर जगह पे हर प्रकार के बच्चे हैं, लेकिन इसमें संख्या यदि देखा जाए तो जो अच्छे विद्यालय हैं, महंगे विद्यालय हैं, उसमें निम्न वर्ग कहने का मतलब है कि जो किसान हैं, मजदूर हैं, जो भूमिहीन हैं, जो कृषक मजदूर हैं, उनके बच्चे की संख्या काफी कम होती है। और जो सरकारी विद्यालय है वहां पे मिडिल क्लास और हायर क्लास के बच्चे कम होते हैं। तो यह संख्या का अंतर होता है, लेकिन हर जगह हर तरह के बच्चे। अब यहाँ पे हमारे बिहार के साथ दुर्भाग्य क्या है कि सरकारी विद्यालयों में आपने देखा कि इस प्रकार से एससी/एसटी के पाठक के द्वारा एक पत्र सिर्फ जारी कर दिया गया और उसके बाद से लगभग 25 लाख छात्र छात्राओं का नामांकन रद्द कर दिया गया सरकारी विद्यालयों में। अब वही तलवार जो है निजी विद्यालयों के छात्र छात्राओं पर भी पड़ा हुआ है। इस बार निजी विद्यालयों के सिर्फ छात्र छात्राओं पर नहीं बल्कि निजी विद्यालय संचालक और निजी विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं के नौकरी पर भी तलवार लटकता दिख रहा है। आप 25 लाख जो छात्र छात्राओं का नामांकन जो रद्द हुआ सरकारी विद्यालयों में, आप सोचिए कि 25 लाख सिर्फ छात्र छात्राओं का नहीं बल्कि 30 या 35 विद्यार्थी पर एक जो है टीचर होना चाहिए। अब आप रेशियो जो है 30-35 से आप 25 लाख में भागा देकर के देख लीजिए, उतने शिक्षक शिक्षिकाओं का पेट पर भी लात मारा गया है। उन 25 लाख लगभग विद्यार्थियों के नामांकन रद्द करने के उपरांत कितने हजार शिक्षकों का रोजी रोटी समाप्त हुआ है, उन्हें बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ रहा है, उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रहा है। अब निजी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं की नौकरी पर भी तलवार लटकता दिख रहा है। वहां पे पढ़ने वाले छात्र छात्राएं भी अब उन विद्यालयों में नहीं पढ़ेंगे और साथ ही निजी विद्यालय के संचालक भी अब विद्यालय नहीं चला पाएंगे। तो ऐसा क्यों, आखिर क्या ऐसा परिस्थिति उत्पन्न होने वाला है? तो साथियों, आप सभी को ज्ञात है कि लगभग 2017 में, क्योंकि 2017-19 सेशन में ही NIST टीलेट के द्वारा जो है वो सभी अप्रशिक्षित, चाहे वो आपका सरकारी विद्यालय का कोई हो, एड ऑन विद्यालय का कोई हो या फिर निजी विद्यालय का कोई भी शिक्षक शिक्षिका अनट्रेंड नहीं हो सकता था, इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई थी। NIST टीलेट सबको 18 महीने का कराया गया। 24 महीने का कोर्स था जिसको शॉर्ट करके 18 महीने में उसे करवा दिया गया। तो उस समय जो है सभी विद्यालयों को, चाहे वो सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो या फिर निजी हो, सभी विद्यालयों को यूडाइस कोड दिए हुए थे। अब प्रत्येक वर्ष जो है यूडाइस कोड पर, जिस विद्यालय का जो यूडाइस कोड है, तो उस यूडाइस कोड के सहारे, उस यूडाइस कोड का उपयोग करके, इस्तेमाल करके और यूडाइस पोर्टल पर सभी विद्यालयों का, चाहे वो सरकारी हो, असरकारी हो, निजी हो, सभी विद्यालयों को पूरा डाटा इनपुट करना है, अपलोड करना है। उसमें विद्यालय का के बारे में पूरा बात उसमें जिक्र करना है। विद्यालय में कितने कक्ष हैं, कितने कक्षाएं हैं, कार्यालय की स्थिति क्या है, टेबल बेंच कुर्सी कितने हैं, विद्यालयों में बच्चों को पढ़ने के लिए क्या व्यवस्था है, भोजनालय है कि नहीं, पुस्तकालय है कि नहीं, शौचालय है कि नहीं, पेयजल की सुविधा है कि नहीं, खेल का मैदान है कि नहीं, सारे किट्स कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं, ये सारे जो है उसमें दर्शाने होते हैं। साथ ही उसके बाद शिक्षक शिक्षिकाओं के बारे में कि कितने शिक्षक हैं, कितने शिक्षिकाएं हैं, कितने छात्र छात्राएं हैं, नामांकन कितनों का है, उपस्थिति कितना रहता है, ये सारे चीज जो है देना होता है। उसके बाद शिक्षक शिक्षिकाओं के बारे में भी लिखना होता है, जिक्र करना होता है। प्रॉपर वाइज शिक्षक वाइज जो है वो उसमें सारे विवरण देने होते हैं। शिक्षक का नाम, उनके माता पिता का नाम, उनका शैक्षणिक योग्यता, किस ग्रेड में पढ़ा रहे हैं, किस विषय में पढ़ा रहे हैं, कितने दिनों से पढ़ा रहे हैं, उनका ज्वाइनिंग कब हुआ था, ज्वाइनिंग डेट डालना होता है। ये सारे डिटेल्स देने होते हैं
सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के बारे में भी। उसके बाद एक एक छात्र छात्राओं का भी उसमें जो है विवरण देना होता है, पूरा डिटेल्स छात्र छात्राओं का कि छात्र छात्रा का ये नाम है, उसके पिता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ ये है, इस दिन इसका नामांकन हुआ है, इस क्लास में जो है वो अध्ययन कर रहा है। तो इस प्रकार से पूरे डिटेल्स उनको देने होते हैं। अब पूरे बिहार भर के सरकारी विद्यालय में भी अब तक जो है बहुत ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जो अब तक यूडाइस पोर्टल पर अपना विवरण प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। और सरकारी विद्यालय ऐसे हैं, लेकिन सरकारी और अर्ध सरकारी जो है नाम मात्र के होंगे जो अब तक छूटे होंगे। 20 मार्च 2024 अंतिम डेडलाइन जो है वो तय की गई थी। लेकिन निजी विद्यालयों की बात किया जाए तो निजी विद्यालयों में मुश्किल से 10-20% ही ऐसे होंगे जो पूर्णतः सही सारा डिटेल्स जो है वो यूडाइस पोर्टल पर अपलोड कर पाए होंगे। 70-80% जो है वो अब तक अपलोड नहीं किए हैं, और उसमें से जो है 50% ऐसे हैं जिनके पास उनको पता ही नहीं है कि अपलोड क्या करें, कैसे करें। और उनमें से बहुत सारे विद्यालय जिनको यूडाइस पोर्ट जो है वो प्रदान किए गए थे, वो आज सैकड़ों की तादाद में जो है वो बंद पड़े हैं, वो खंडहर बन चुका है। वहां पे न छात्र न छात्राएं, विद्यालय भी बहुत जगह से गायब हो गया होगा। मतलब अब जैसे तैसे जो है उस समय हुआ क्या था कि जब यूडाइस पोर्ट दे करके और वहां यूडाइस पोर्ट पर जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं कार्यरत थे, उन सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को NIST डीएलएड रजिस्ट्रेशन करवा करके और उन्हें जो है डीएलएड करने का अवसर प्रदान किया जा रहा था। अब डीएलएड समाप्त, डीएलएड कोर्स समाप्त, उसके बाद 3-4 साल के बाद अब जो है NIST डीएलएड पूरा खत्म, खेला जो है उसका कोई महत्व नहीं है फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए। तो बहुत सारे विद्यालय यूडाइस पोर्ट तो उस समय ले लिए, लेकिन वो चला नहीं पाए। बहुत सारे जो है वह जो 2019-20 में जो कोरोना काल आया उस महामारी में उड़ गए, और बहुत जो है बाद में किसी तरह से तीर खींच करके चलाया भी जा रहा था, तो नहीं संभाल पाए और वो बंद हो गया। और अब जो है इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई कि अब जो है बंद ही पड़े हैं लगभग। तो इसमें से निजी विद्यालयों की यदि बात किया जाए तो जो बड़े विद्यालय हैं उनकी बात मैं नहीं करता हूं, जो CBSE बोर्ड से या फिर अन्य बोर्डों से जो रिकॉग्नाइज्ड हैं उनकी बात नहीं करता हूं। लेकिन जो कोर्ट में आपका एक ट्रस्ट बना करके और उसके तहत जो विद्यालय चला रहे थे और उसके बाद यूडाइस पोर्ट लिए थे, तो उसमें से हजारों तो नहीं भी कर सकते हैं तो सैकड़ों विद्यालय पूरे बिहार में जरूर बंद हो गए होंगे, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। साथ ही अब जो चल भी रहे होंगे खींच तिर के, यूडाइस पोर्ट उनके पास है और खींच तिर के किसी प्रकार चल रहे हैं बिना साधन संसाधन के, न उनके पास कहीं पे जो है शिक्षक कम है तो विद्यार्थी नहीं, और कहीं पे जो है वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं ढंग से। तो इस प्रकार के जो विद्यालय चल रहे हैं वे यूडाइस पोर्टल पर अपना अपलोड सारे विवरण नहीं कर पाए। इस वजह से अब हजारों की तादाद में जो विद्यालय हैं वो बंद होने वाले हैं, क्योंकि सरकार के पास कोई रिकॉर्ड ही उनका नहीं रहेगा, तो कैसे वो विद्यालय चल पाएंगे। तो आधिकारिक रूप से उन्हें बंद कर दिया जाएगा, भले ही वे जैसे तैसे वो चलाएं, लेकिन आधारिक तौर पर वो सैकड़ों की तादाद में जो है विद्यालय, हजारों की तादाद में विद्यालय जो है बंद होने वाले हैं। तो उन हजारों विद्यालयों में लाखों पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का क्या होगा, और उन विद्यालयों में भले ही 1200, 1500, 2000 पर ही अपना किसी प्रकार से जीवन यापन चलाने वाले जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनका क्या होगा। तो इन पर जो है काफी कुछ जो है वो गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही है, कठिनाइयां और परेशानियां उत्पन्न होने वाली है उन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं और पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं एवं उस विद्यालय को चलाने वाले विद्यालय संचालकों के ऊपर भी अब खतरा मंडाने लगा है। अब इसके पीछे रीजन क्या, आखिर क्यों सरकार ऐसा करवाने जा रही है, क्यों आखिर यूडाइस पोर्ट लाई और फिर यूडाइस पोर्टल पर प्रत्येक वर्ष जो है वो सारे विवरण जो है अपलोड करने के लिए कर रही है। तो इसके पीछे का बहुत बड़ा ये रीजन है कि जो चट्टी बाजार चौक चौराहे या जो है एक बड़ा सा गांव होता है, तो बहुत ऐसे विद्यालय आपको चलते हुए दिख जाएंगे। 4 कमरा है वहां पे विद्यालय चल रहा है, कहीं पे और विद्यालय चल रहा है, कहीं पर अल्बेस्टर डाल के, तो कहीं पे झोपड़ी लगा करके विद्यालय बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। पूरे बिहार में भ्रमण करेंगे आपको, तो इस प्रकार से जहां पे 2-3 टीचर जो है वो 5वां तक 8वां तक जो है वो निजी विद्यालय चला रहा है। अब जो है उन विद्यालयों में पढ़ने वाले अधिकांश जो छात्र छात्राएं होते हैं उनका नामांकन जो होता है वो सरकारी विद्यालयों में भी होता है। अब सरकारी विद्यालय में वो पढ़ने जाते नहीं है, प्राइवेट विद्यालय में वो पढ़ते हैं, और सारे सरकारी विद्यालयों में मिलने वाले जो सरकार की तरफ से लाभ है, योजना है, वो सारे लाभ वो लेते हैं। तो अब 2 जगहों पर नामांकन हो जा रहा है, अब अलग अलग 2 जगहों से रिपोर्ट उनका चला जाएगा, तो अब एक ही विद्यार्थी को 2 बार काउंट हो जाएगा। तो लगेगा सरकार को कि हमारे राज्य में इतने सारे विद्यार्थी हैं, जबकि डबल काउंट हो रहे हैं। एक ही विद्यार्थी जो है वो यहाँ यूडाइस पोर्टल पर जो सरकारी विद्यालय से अपलोड किया गया डाटा, उसका वहां भी डाटा अपलोड हो गया, और चूंकि वह निजी विद्यालय में जा रहा था वहां से भी डाटा अपलोड हो गया। तो एक इन जो है परिस्थितियों को जो है जो उत्पन्न होने वाला है कठिनाइयां और परेशानियां, इसे सरकारी योजनाओं को क्रियान्वयन करने में जो उनको दुविधा होती है, दिक्कत होता है, उसे निपटने के लिए जो है ये सारे योजना लाए गए थे। लेकिन अब यह भी धराशायी होते जा रहा है, इसलिए कि अब जो भी संचालक है विद्यालय का, विद्यालय तो चला रहे हैं लेकिन वो सरकार के रूल रेगुलेशन का फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जो है जो योजना मिलने वाले हैं सरकार की तरफ से वो नहीं मिल पा रहे हैं। निजी विद्यालयों में भी 25% जो है वो आरक्षित करने की बात कही गई है। साथ ही 25% सीटों पर जो आरक्षित कोटे से जो विद्यार्थी वहां पे पढ़ेंगे उनके लिए उस निजी विद्यालय में भी सरकार की तरफ से राशि भेजा जा रहा है कि उनको अलग अलग तरह से प्रोत्साहित किया जाए। तो अब बहुत ऐसे विद्यालय हैं जो
वो 25% का लाभ ले पा रहे हैं सरकार से, बहुत हैं जो उनको पता भी नहीं है कि कैसे 25% लाभ लिया जाए और क्या कुछ रूल रेगुलेशन नियम है। तो ये सारे परेशानियां जो है उत्पन्न हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सरकारी विद्यालय से 25 लाख के लगभग विद्यार्थियों का नामांकन रद्द हो जाने के कारण उतने छात्र छात्राएं अब अपने माता पिता के साथ मजदूरी कर रहे हैं या फिर खेतों में काम कर रहे हैं, अर्थात उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। साथ ही अब जब हजारों की तादाद में निजी विद्यालय बंद होंगे तो वहां पढ़ाने वाले हजारों शिक्षक शिक्षिकाएं, हजारों विद्यालय संचालन करने वाले और उसमें पढ़ने वाले लाखों छात्र छात्राओं का भी भविष्य अब अंधकारमय होते जा रहा है। तो इसको आखिर कैसे निपटा जाए, इसको लेकर के शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को एक नीति बनाना होगा, सुस्पष्ट नीति बनाए जाने की आवश्यकता है। न कि जो जिस शरीर के जिस अंग यदि रोगग्रस्त है तो उस अंग को निकाल देना मात्र ही जो है एक उपाय नहीं है। हो सकता है उसका जो है इलाज हो, लेकिन आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हो। जैसे राज्यपाल अर्लेकर साहब ने कहा कि 25 लाख जो छात्र छात्राओं का नामांकन जो रद्द किया गया सरकारी विद्यालयों से, उनके घर जाकर के पूछना चाहिए कि उनका परिस्थिति क्या है, हालात क्या है, क्यों विद्यालय नहीं जा रहे हैं, या विद्यालय आने लायक वो है ही नहीं, विद्यालय जाने में वो सक्षम नहीं है। तो उनके हालात और परिस्थिति से अवगत होकर के और सरकार को यह कोशिश करना चाहिए कि उनको इतना मदद किया जाए, सपोर्ट किया जाए, सहयोग समर्थन किया जाए कि वे जो है विद्यालय तक पहुंच पाए। उसी प्रकार से जो निजी विद्यालय हैं, जो चौक चौराहे चट्टी बाजार पर छोटे मोटे चल रहे हैं, जहां पे शिक्षक 1500 2000 में दिन भर के 6-5 घंटा जो है, जो आज 35,000 40,000 50,000 सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों को मिल रहा है, उससे भी बेहतर वो वहां पढ़ा रहे हैं। तो उन बेचारों का क्या गलती है, उन पर क्या बीतेगी यदि सिर्फ इस वजह से उन विद्यालयों को बंद कर दिया जाए कि वो यूडाइस पोर्टल पर अपना डाटा जो है अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो डाटा उनके पास है कि अपलोड करने के लिए, जो अपलोड करे। ना तो खेल का मैदान है उनके पास, नहीं 1 से 5 तक यदि 5 कक्षा में जरूर है विद्यार्थी, किसी में 20 किसी में 50, लेकिन अलग अलग 5 कक्षाएं नहीं है, कार्यालय नहीं है उनके पास। पेयजल की सुविधा तो हर जगह है कम या बेसी, लेकिन अब कई जगह शौचालय नहीं है, तो बहुत असुविधाएं हैं। तो अपलोड को क्या करे आखिर, ये सोचने वाली और समझने वाली बात है। तो इसलिए अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसे लेकर के एक स्पष्ट नीति बनाया जाना चाहिए ताकि छात्र छात्राएं स्वतंत्र रूप से पढ़ें और शिक्षक शिक्षिकाएं भी स्वतंत्र रूप से पढ़ा सके, अपने जीविकोपार्जन चला सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।